फार्म हाउसेस के हवाले से आपको पता है गडाप टाउन में हमारा काम है 1000, 2000, 3000, 4000 गज के प्लॉट्स हम जो है वो सेल करते हैं और फार्म हाउसेस, कैटल फार्म, गोट फार्म, फिश फार्म, इस तरह की चीज़ें आपको बना के देते हैं। साथ साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपको फ़िश फार्मिंग की हो गई, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की हो गई, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंस्टॉलेशंस हो गई, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशंस, टैंक इंस्टॉलेशंस हो गई, जितनी भी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हम अल्हम्दुलिल्लाह गडाप में करके देते हैं। कुछ क्यूरीज मेरे पास मौसूल हुई थी इस हवाले से, गडाप की ज़मीनों के हवाले से कि किस तरह के मामला हो, क्या होते हैं, किस तरह होते हैं। देखें, अगर आप फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, देखिए मैं एक बड़े फार्म हाउस पे इस टाइम बैठा हूँ, तकरीबन ये 2 एकड़ का फार्म है। अगर आप इस तरह का बड़ा फार्म हाउस बनाना चाहते हैं तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप सर्वे ज़मीन लें। सर्वे यानी कि 99 साल लीज वाली ज़मीन जो होती है, मारूसी ज़मीन जो होती है वो लें, जो मिलती है सेल डीड के ऊपर। यानी कि आप मुझे पैसे दें 1000 गज, 2000, 3000, 4000 या एकड़, 2 एकड़ जो भी लेनी है आपने, और उसको आप वेरीफाई करा के हमसे अगर कोई भी ज़मीन बाय करते हैं, जितना भी बड़ा टुकड़ा बाय करते हैं, तो उसकी हम आपको सेल डीड देने के पाबंद हैं। ये इसका प्रोसीजर होता है। और सेल डीड उसी ज़मीन की होती है जिस ज़मीन की NOC फॉर सेल निकली होती है। NOC फॉर सेल के ऊपर भी रकबा देखा जाता है कि कितना रकबा लिखा हुआ है। अब डिटेल्स में जाऊँगा तो बहुत सारी डिटेल्स हैं। अगर आप लोगों को मज़ीद कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे ऑफिस आए, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी कंसल्टेंसी लूँगा। इसके अलावा गडाप के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड्स भी होती हैं, जिसके ऊपर आप गोट फार्मिंग, फिश फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, इस तरह के फार्म्स करते हैं। अब दोनों के रेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, गडाप टाउन के अंदर रेट्स का एक बहुत बड़ा इशू है कि अब मेरे पास भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं। हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास मिनिमम जो है 30, 35, 40 लाख रुपए का 1000 गज है, जो कि मौरूसी है, 99 ईयर लीज वाला, जिसमें हम आपको सेल डीड प्रोवाइड करते हैं आपकी ज़मीन की, यानी कि मालिकाना हुकूक। तो अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे होते हैं कि यार 10 लाख में ही मिल रहा है, 15 लाख में मिल रहा है, 12 लाख में मिल रहा है, 20 लाख में मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए 10, 12, 15 जो भी चीज़ें होती हैं ना, इसके अंदर मेन चीज़ ये होती है कि डॉक्यूमेंट देखा जाता है कि आप जो ज़मीन बाय कर रहे हैं वो है क्या। बेसिकली जिन रेट्स के ऊपर मेरे पास कॉल्स आती हैं, ज़्यादातर लोग मुझसे बात करते हैं, तो वहाँ वो रेट्स जो है वो सर्वे लैंड के नहीं होते, मारूसी लैंड के रेट्स नहीं होते, वो एग्रीकल्चर लैंड के होते हैं, जहाँ पर आप फार्म हाउस, पिकनिक फार्म हाउस नहीं बना सकते। ना मैं रेकमेंड करता हूँ कभी। हाँ, लोग बना रहे हैं, लोग बना के दे भी रहे हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लीगैलिटी उसकी इतनी मजबूत नहीं है। कल को क्या होना है किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन सर्वे लैंड जो होता है वो मारूसी लैंड होता है, जिसके ऊपर आप 2 एकड़, 3 एकड़ का, 1 एकड़ का जो है आप अपना फार्म हाउस बना सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। वो ज़मीन मजबूत होती है, मालिकाना हुकूक पे होती है। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आप ये नहीं करते। एग्रीकल्चर लैंड पे आप क्या कर सकते हैं, 4 दीवारी खींच के ज़्यादा आप, वो भी कच्ची 4 दीवारी होनी चाहिए, पक्की नहीं होनी चाहिए। कच्ची जो होती है ब्लॉक्स वाली, बस आपने कर ली और अंदर आपने कैटल फार्म कर लिया, गोट फार्म बना लिया, फिश फार्म बना लिया, या ज़रई आप अगर 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो ज़रई ज़मीनों पे कर लें। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, रुझान तो बहुत सारी जगहों का है कि क्या कौन किस तरीके से काम कर रहा है, कौन किस तरह डिलीवरेंस कर रहा है, सबकी अपना अपना एक तरीका है। बट हमारा लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि जब आप अच्छा एक बड़ा फार्म हाउस बना रहे हैं तो उसके लिए आप सर्वे खरीदें, महंगा होता है। और सर्वे का रेट गडाप टाउन के अंदर जो है तकरीबन, यानी मारूसी लैंड का जो रेट है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए एकड़ का लैंड है। इससे नीचे का लैंड नहीं है। आप चैट जीपीटी पे भी लिखेंगे ना मारूसी लैंड का क्या रेट है तो वो आपको बताएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको मैंने आपको बताया सेल डीड प्रोवाइड होती है, उसकी NOC फॉर सेल होती है, और उसके बाद आप चाहें तो उसकी मोटेशन भी करा सकते हैं। ये इसका टोटल जो है बेसिकली प्रोसीजर है। अब जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका ये प्रोसीजर नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड का प्रोसीजर क्या होता है कि अगर किसी के पास कोई ज़मीन है, उसने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी पे दे दी, अब आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करना आना चाहिए। आप जाहिर सी बात है, एक एंड यूजर जाता है, उसको तो नहीं पता डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। बस आपने ये देखा कि 1000 गज, 2000 गज मैंने ले ली, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मिल गई और आपने बोला दैट्स इट, सब कुछ यही है। ऐसा नहीं होता। पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाती है आपको सिंपल एग्रीकल्चर लैंड की, उसका रेवेन्यू में या किसी और डिपार्टमेंट में उसका कोई जो है रिकॉर्ड नहीं होता है। जस्ट वो आपके और मालिक जिससे आप ले रहे हैं उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी उसको कहते हैं। बाकी इसके अलावा उस ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स के मामला आते हैं वो इससे ज़्यादा नहीं होते। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में खुल के बात करता हूँ, सबको बताता भी हूँ कि किस तरीके से आप क्या प्रोसीजर करें। ये आज वीडियो बताने का मकसद ये था कि जब आप कैटल फार्म, गोट फार्म, फिश फार्म ऐसे काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए ज़मीन कौन सी ज़्यादातर लोग लेते हैं। वैसे तो आप सर्वे लें, हम तो ये रिकमेंड करते हैं आप सर्वे लें, लेकिन आप जाहिर सी बात है लोगों की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती तो वो एग्रीकल्चर लैंड पे चले जाते हैं। तो इसके अलावा एक होती है गोटाबाद अगर जेन्युइन ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, पुरानी ज़मीन है, तो वो भी बहुत महंगी, 1000 गज मिनिमम 20-25 लाख रुपए से नीचे का उसमें भी नहीं मिलता।